दोस्तों, हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि भारत ने यूएन के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में वोट डाल दिया है और भारत का ये फैसला सीधे अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जाता है, लेकिन भारत ने यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश की है। दूसरी खबर अमेरिका से है, जहाँ पर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आगे काश पटेल ने घुटने टेक दिए हैं और अब एफबीआई के अधिकारियों को और ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तीसरी खबर कतर और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूएनएससी के अंदर इजरायल की तरफ से जो कतर पर बमबारी की गई है, अमेरिका ने उसका विरोध कर दिया है। चौथी खबर अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने जिस तरीके से पूरी दुनिया पर भारत सहित टैरिफ लगाए हैं, अब अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी एकदम चरम पर जाने वाली है। लास्ट अपडेट भारत और फिलीपींस से है, जहां पर भारत फिलीपींस के साथ मिलकर के कुछ ऐसे एडवांस अंडर वाटर ड्रोन खरीदने वाला है जो कि चीन की टक्कर के होंगे। आइए जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम ऐसी खबरें आप तक लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर भारत और फिलिस्तीन इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने और द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव का अमेरिका, इजरायल और कुछ अन्य देशों ने विरोध किया, जबकि लगभग 142 देशों ने इसके पक्ष में वोटिंग की और 10 विपक्ष में वोटिंग की गई है। और ज़्यादा डिटेल्स में बात करें तो भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल था, यानी कि उन 142 देशों के लिस्ट में शामिल था जिन्होंने द्विराष्ट्र का समाधान किया। वहीं अमेरिका, इजरायल, अर्जेंटीना, हंगरी समेत कुल 10 देशों ने इसका विरोध किया है। वहीं इस विरोध में करीब 12 देश शामिल थे, लेकिन 2 देशों ने किसी भी तरीके का वोट नहीं दिया। यूएनजीए के अंदर अगर आए हुए प्रपोजल की बात की जाए तो फ्रांस की तरफ से ये समर्थन मांगा गया था, जिसमें गाजा में शीघ्र युद्ध को खत्म करना, स्थायी समाधान, फ्रांस की भूमिका से इनकार और तमाम इस तरीके के प्रपोजल्स सामने रखे गए थे। और फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने ऑलरेडी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने का वादा कर चुका है और सऊदी अरब, फ्रांस आने वाले समय में यूएनजी के शिखर सम्मेलन में साथ में अध्यक्ष होने वाले हैं। तो यहाँ से भी एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। और हम भारत की इसी बैलेंस डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि भारत ने यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। अब आप जानते होंगे कि भारत और इजरायल के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। इजरायल वो देश है जिसने जरूरत पड़ने पर अपने खेमे से हथियार भारत को सौंपे थे और आज भी हम बड़ी मात्रा में इजरायल से हथियार खरीदते हैं और तमाम अच्छे रिलेशन इजरायल के साथ हैं। लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिक्स में कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि अपने मित्र देशों के खिलाफ जाते हैं, लेकिन भारत के इस फैसले से इजरायल को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका में 3 वरिष्ठ अमेरिकी एफबीआई अधिकारियों के संगठन का निर्देश कर रहे काश पटेल और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। इनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन की राजनीतिक वफादारी को लेकर के उन पर गलत राजनीतिक कारणों से इन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। काश पटेल जो कि डायरेक्टर हैं एफबीआई के, वो इंडियन ओरिजिन पर्सन है और आज के समय अमेरिका किस तरीके से भारतीयों पर हावी हो रहा है, वीजा से लेकर के तमाम ऐसे प्रस्ताव जो कि भारतीयों से जुड़े हुए हैं, इनमें लगातार ट्रंप कड़े फैसले ही ले रहे हैं। बाकी ट्रंप के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कतर, अमेरिका और यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ समय पहले कतर की राजधानी दोहा पर कुछ हमास नेताओं के ऊपर इजरायल की तरफ से बमबारी की जाती है और इजरायल ने चुपचाप इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ, हमने ही ये सब कुछ कराया है। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाता है और कतर काफी पावरफुल कंट्री बन चुका है एज अ मीडिएटर, कतर पर हुई किसी भी तरीके की एक्टिविटी ग्लोबल न्यूज बननी तय थी और फाइनली ये ग्लोबल न्यूज बनी। यूएनएससी के अंदर इस बात को रखा गया और जैसे ही बात रखी गई, अमेरिका ने तुरंत कतर का समर्थन कर दिया और इससे बताया जा रहा है कि अमेरिका सीधे सीधे इजरायल के खिलाफ जा रहा है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं तो कतर की राजधानी में जो कुछ इजरायल की तरफ से किया गया, इसमें करीब 5 हमास नेता और कतर का एक सुरक्षा बल का जवान हताहत हुए हैं। वहीं कतर पर हुए इस बमबारी का अमेरिका ने जमकर के विरोध किया और कहा कि आने वाले समय में इस तरीके की कोई एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उम्मीद जताई गई है कि जो वार्ता का चैनल है यानी कि मीडिएटर का काम है वो इसी तरीके से चलता रहेगा और जल्द ही ये प्रपोजल पास हो सकता है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका, भारत और दुनिया के अन्य देशों से सामने निकल के आ रही है, स्पेशली उन देशों से जिन पर ट्रंप ने हैवी टैरिफ इंपोज किया है।
और इसी वजह से अब अमेरिका को महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और अमेरिका की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद अब अमेरिका को एक बहुत ही तगड़ी महंगाई और बेरोजगारी झेलनी पड़ सकती है। और ये बात हम नहीं बल्कि कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ कई इकोनॉमिस्ट बताना शुरू कर चुके हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो अमेरिका में अगस्त 2025 में महंगाई की दर यानी कि CPI 2.9% पहुंच चुकी है, जो जनवरी के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसी दौरान कोर महंगाई दर यानी खाद्य और ऊर्जा छोड़कर के 3.1% रही, जबकि बेरोजगारी की दर बढ़कर के 4.3% हो गई है। नंबर्स में बात की जाए तो उपभोक्ता कीमतों के अंदर अगस्त 2025 में 2.9% सालाना वृद्धि हुई, वहीं जुलाई में सिर्फ 2.7% थी। और अमेरिका के अंदर महंगाई 4.3% बढ़ी है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे पीक पर है। और जो भी चीजें महंगी हुई हैं उसमें गैस, खाद्य, होटल, कपड़े, सेकंड हैंड कार और एनर्जी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं सब में वृद्धि देखी गई। और अब वैश्विक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी टैरिफ और ऊंची महंगाई दरों को कम करने के लिए ब्याज दरों को घटाया जा सकता है, जिसमें 4.3% से घटा करके इसे 4.1% तक करने की तैयारी है, जिससे अमेरिका के अंदर होने वाली 16 से 17 सितंबर को एक बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन इन सबसे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है तो जो भी फैसले लिए जाने चाहिए वो बहुत सोच समझ करके लिए जाने चाहिए। स्पेशली किसी भी देश पर टैरिफ लगाना जिसके साथ आप लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको आगे चल के नुकसान देगा। बाकी ट्रम्प को पड़ी उस उल्टी मार पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत चीन फिलीपींस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री ने चीन से हाथ क्या मिला लिया। पूरी दुनिया ये कोसने लगी कि अब भारत चीन की गोद में जाकर के बैठ चुका है और भारत जो एज अ पावर थी एशिया के अंदर जो कंट्रोल में थी यूरोप और अमेरिका के, वो पूरी तरीके से जा चुकी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि भारत चीन की गोद में बैठ तो गया है, लेकिन चीन आगे चल के पीछे से वार जरूर करेगा। तो आपको बता दें कि भारत ने सही समय पर सही फैसले तब लिए और अब भी भारत सरकार सही फैसले ले रही है। फिलीपींस जो कि लगातार चीन का कट्टर दुश्मन है, भारत उसी के साथ एक बड़ी रक्षा डील फाइनल करने जा रहा है। दरअसल खबर सामने निकल के आई जब फिलीपींस ने चीन के समुद्री आक्रामकता को ध्यान में रखते हुए अब कई कन्वेंशनल पनडुब्बियों और एडवांस अंडर वाटर ड्रोन्स खरीदने के लिए अलग अलग देशों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। फिलीपींस वो देश जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की और अब उसी देश के साथ मिलकर के एक नई डिफेंस डील साइन होने वाली है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझिए डील किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कैसे भारत और फिलीपींस दोनों को फायदा हो सकता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दोनों के साथ। तो फिलीपींस ने अपने रक्षा नीति में भारत के अंडर वाटर ड्रोन एक सस्ता और कारगर विकल्प माना जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके की डीजल या फिर परमाणु पनडुब्बी की उच्च लागत की जगह कम लागत में आएगा और आसानी से वो सारे काम कर सकता है जो कि एक पनडुब्बी करती है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय अंडर वाटर ड्रोन रिकॉग्निशन, सर्विलांस, क्षेत्रीय सुरक्षा और तमाम तरीके के काम जो कि समुद्र के अंदर रह करके किए जा सकते हैं, वो सब कुछ किए जा सकते हैं। इनकी मदद से फिलीपींस अपनी समुद्री निगरानी को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है और चीनी नौसेना पर दबाव बना रहेगा। और एक बार भारत सक्सेसफुली अंडर वाटर ड्रोन और ऐसी तकनीकें फिलीपींस जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर देता है तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे और जो ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है उससे आने वाले समय में भारत को बिजनेस जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वहीं फिलीपींस इन ड्रोन्स को अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर तैनात करेगा, जहाँ पर चीन की आक्रामकता, चीन की गतिविधियाँ हमने लगातार देखी हैं और इसी से कहा जा सकता है कि भारत बैलेंस डिप्लोमेसी लेकर के चल रहा है। भारत ने चीन के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन भारत उन देशों से भी दुश्मनी नहीं लेगा जो कि चीन के आज कट्टर दुश्मन है। बाकी भारत की इस कूटनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।